आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत जिसका सेशन चल रहा था ठोस अवस्था, उसमें आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम जो बात करेंगे उसमें जैसा कि विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ या ठोस के प्रकार। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पिछले सेशन में देखा है कि हम लोग कुछ तथ्यों के आधार पर ठोसों को वर्गीकृत करने का या उसको समझने का प्रयास किए थे। उसमें एक तो सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि बंध के आधार पर जैसे आयनिक ठोस या आणविक ठोस या सहसंयोजी ठोस या धात्विक ठोस, इस प्रकार से हम लोग ठोस के प्रकार के विषय में समझने का प्रयास किया था। उसके बाद से फिर हम लोगों ने ठोस को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूपों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। जैसा कि क्रिस्टलीय में हमने चर्चा किया था कि इसमें जो अवयवी कण हैं वह एक लंबे रेंज में, लंबे परास में उनके पुनरावृत्ति से, अवयवी कणों के पुनरावृत्ति से उस ठोस का निर्माण होता है। तो वो क्रिस्टलीय ठोस था और क्रिस्टलीय ठोस के विषय में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। आशा है कि आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस APIC क्लासेज APIC CLASSES को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और उससे अपने अध्ययन को अच्छा दिशा देने का प्रयास करें। तो आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कि विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को किस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से उनके प्रकार हैं। तो मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा हूँ विद्युत चालकता के आधार पर ठोस के प्रकार, और इसको मैं यहाँ पर डिवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जानते हैं, एक तो हमारा सबसे पहले ये है विद्युत चालक या इसको कंडक्टर बोलते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला जो प्रकार है विद्युत चालक, और जो दूसरा प्रकार है यह विद्युत अचालक, विद्युत अचालक या नॉन कंडक्टर। तो ये है पहला कंडक्टर, दूसरा नॉन कंडक्टर, और जो तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे ये हमारा होगा अर्धचालक। इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो ये तीन प्रकार हैं जो विद्युत चालकता के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला प्रकार हमने बताया कि पहला इसको हम लिखते हैं विद्युत चालक, दूसरा हमने यहाँ लिख दिया विद्युत अचालक, और तीसरा हमने लिख दिया अर्धचालक। तो आइए हम समझते हैं कि ये क्या है। पहले तो विद्युत चालक। तो विद्युत चालक में जैसा कि आप जानते हैं चालक क्या है, विद्युत चालक का क्या मतलब है कि उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दशा को या स्थिति को उसकी चालकता से प्रदर्शित करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों, ये एक मॉडल है हमारा जिसको आप लोग पिछली कक्षा में, कक्षा 10 में आपने पढ़ा था कि धातुओं का चालकता का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन धातु में
प्रवाहित होता है, उसके प्रवाह होने की स्थिति होती है, उस स्थिति को हम विद्युत चालक कहते हैं। तो विद्युत चालक में होता क्या है कि इसमें धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रवाहित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका मूवमेंट होता है और इस प्रकार विद्युत का चालन होता है और इसे हम सुचालक भी कहते हैं। और धातुओं की विद्युत चालकता इसमें ताप बढ़ने से घटती है। ये याद करने वाली चीज़ है कि इसमें विद्युत चालकता ताप बढ़ने से घटती है, ताप बढ़ने से घटती है। फिर मैं ताप बढ़ने से घटती है, ये विद्युत चालक में है। और दूसरा जो हमारा प्रकार है उसमें हम बात करेंगे विद्युत अचालक की। तो विद्युत अचालक क्या है? इसमें जो विद्युत का प्रवाह है या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वह होता ही नहीं है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता नहीं है, इसलिए इसको हम विद्युत अचालक कहते हैं या नॉन कंडक्टर कहते हैं। नॉन कंडक्टर, CONDUCTOR। तो इस प्रकार से दो प्रकार हम लोगों ने मुख्य रूप से देखा कि पहला विद्युत चालक, दूसरा विद्युत अचालक। और तीसरा जो प्रकार है वह अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या है कि अर्धचालक को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें पहला यानी विद्युत चालक का और विद्युत अचालक का दोनों का गुण इसमें शामिल होता है। तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत चालक यानी कंडक्टर और दूसरा विद्युत अचालक यानी नॉन कंडक्टर दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन पदार्थों को, उन ठोसों को अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक में जैसे आप बात करते हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से जो तत्व हैं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, उनको हम इस अर्धचालक में रखते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपके दो तत्व हैं जो अर्धचालक के जैसा कार्य करते हैं। और इनमें इसका जो गुण है ये है कि जो टेम्परेचर, जो इनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यानी परम शून्य ताप, उस पर इसकी चालकता शून्य होती है। यानी परम ताप पर चालकता इसकी शून्य होती है। और जैसे जैसे ताप बढ़ता है, ताप अगर इसको मैं इस तरह से बताऊँ, ताप बढ़ता है तो चालकता इसकी बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, बढ़ती है, लिखने में दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार से हम अर्धचालक की बात करते हैं कि इसमें ताप बढ़ने से इसकी चालकता बढ़ती है। तो तीन प्रकार के हमारे पास चालक हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको किस प्रकार के, किस आधार पर हम समझते हैं कि ये कौन से चालक है या इनमें चालकता, ठोसों में विद्युत का चालन कैसे होता है। तो उसके लिए एक हमारे पास सिद्धांत है, उसको हम कहते हैं ऊर्जा का बैंड सिद्धांत। ऊर्जा का बैंड सिद्धांत, इसको मैं अगले सेशन में बात करूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो तीसरे प्रकार का चालक था अर्धचालक, उसके विषय में बात करते हैं। तो अर्धचालक, जिसमें फिर मैं दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ कि जिस चालक में विद्युत चालक और विद्युत अचालक दोनों के गुण होते हैं उनको अर्धचालक कहते हैं। और इसमें जैसे उदाहरण सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम, और इसका जो तथ्य है, जो गुण है, वह यह है कि परम एब्सोल्यूट जीरो पे, परम शून्य ताप पर इसका चालकता शून्य होता है। और जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो चालकता भी इसकी बढ़ती है। तो ये हमारा अर्धचालक है। आइए अब हम समझते हैं कि अर्धचालक को कितने प्रकार में बांटा गया है, जो आपको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, अर्धचालक को हम डिवाइड करते हैं दो प्रकार में, एक तो एन टाइप और दूसरा पी टाइप में। ए एन का मतलब है निगेटिव और पी का मतलब है पॉजिटिव।
ये नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पर सेंस क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, मैं यहाँ पर आपको बताते चल रहा हूँ। तो जैसा कि जानते हैं कि एन टाइप में हमने बात किया था कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो धातु हैं वो अर्धचालक के जैसा व्यवहार करते हैं। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर बात हम करते हैं तो इसको आप जैसा आप समझ पाते हैं कि अगर आवर्त सारणी में इसको देखें, ये कार्बन के साथ है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन मतलब Sn और लेड Pb, ये आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में है। तो इसकी संयोजकता 4 होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, संयोजकता इसकी 4 होती है। अब यहाँ पर जैसे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की मुख्य रूप से बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से समझिए, सिलिकॉन 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 और 4 संयोजकता इसकी इस प्रकार से, फिर सिलिकॉन 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 और फिर इस तरीके से सिलिकॉन 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 और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें इसकी सभी सिलिकॉन परमाणुओं की संयोजकता क्या है, 4 है और इसमें ये अर्धचालक के जैसा व्यवहार करता है। अब इसमें हम किसी तरीके से इस व्यवस्था में अगर या तो हम निगेटिव यानी निगेटिव जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन जो ये लैटिस व्यवस्था है सिलिकॉन की, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इसको डोप कर दें, उसमें प्रत्यारोपित कर दें, उसमें डाल दें, तो इस स्थिति को हम एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। एन मतलब जैसा कि शुरू में मैंने बताया अभी कि एन मतलब है निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस सिस्टम में डालते हैं, इस लैटिस में डालते हैं, तो इस लैटिस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से उसको हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। दूसरा पी टाइप में क्या होगा, उसका उल्टा। और पी टाइप का मतलब हमने बताया कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव कब होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज जैसा कि जानते हैं उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर कर दें तो पॉजिटिव चार्ज उसमें बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो पी टाइप का कंडक्टर कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अब इसको हम यहाँ पर जो बात करते हैं, जो किताब में आपके लिखा रहता है, पी का मतलब है वो पॉजिटिव का मतलब है होल, पॉजिटिव का मतलब को होता है होल, HOLE, पी से मतलब है। अब ये आइए देखते हैं कि कैसे ये बनता है। अब इसमें जैसे अगर कोई बाहर से कोई हम अशुद्धि इसमें मिलाते हैं और अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है इसके संयोजकता में। तो जैसे आपने ये देखा कि 14 जो वर्ग संख्या है उसके तत्व हैं, इसमें जो 13 वाले हैं वर्ग संख्या, इधर 15 वाले, तो इसमें अगर हम किसी तरीके से अगर इसमें 15 जो वर्ग 15 के तत्व हैं उसको अगर इसमें हम मिला देते हैं, तो जैसे आर्सेनिक की संयोजकता 5 है और उसको अगर इस सिलिकॉन के लैटिस में प्रवेश करा देते हैं तो उसकी संयोजकता 5 होती है। तो 4 संयोजकता तो सिलिकॉन की यहाँ थी और एक जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन एक मुक्त रूप से रहेगा और उसके वजह से पुनः वो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रूप में होगा वो प्रवाहित होने का कारक बनेगा और इस प्रकार से आवेश का प्रवाह होगा और वह कंडक्टर के जैसा कार्य करेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया आर्सेनिक AS और इस AS की संयोजकता 5 हो गई, तो एक इसकी इलेक्ट्रॉन जो होगी वह मुक्त होगी और वह एक इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में, इस जालक में, इस सिलिकॉन के जालक में इधर उधर मूवमेंट करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस प्रकार से यह
किस प्रकार का कंडक्टर होगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है, ये होगा एन टाइप, इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। और अब हम देखते हैं कि पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होगा उसको हम फिर मैं सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल जालक इस तरह से बनाता हूँ, सिलिकॉन ये संयोजकता इसकी 4 होगी, यहाँ पर सिलिकॉन ये सिलिकॉन ये तो अर्धचालक है, इसको नैज अर्धचालक बोलते हैं। जो शुद्ध रूप से होता है उसको क्या बोलते हैं इसको, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर या नैज अर्धचालक। ये जो शुद्ध रूप से जो अर्धचालक होते हैं इसको बोलते हैं नैज अर्धचालक या बोलते हैं इसको इंट्रिंजिक INTRINSIC सेमीकंडक्टर SEMICOND कंडक्टर। तो इस प्रकार से हमारा नैज अर्धचालक है, और इसमें जब अशुद्धि मिलाते हैं, जब डोप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंजिक अर्धचालक या हिंदी में बाह्य अर्धचालक। जो उसमें डोपिंग किया जाता है। डोपिंग मतलब कि बाहर से कोई दूसरा उसमें तत्व अगर हम उसमें डाल रहे हैं, जैसा कि इसके पहले हमने देखा कि सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस में हमने आर्सेनिक को डोप किया और उससे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जो चालकता के लिए जिम्मेदार है, तो वह एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है, उसमें डोप किया हुआ है। उसी तरीके से अब पी टाइप के अर्धचालक में मैं बात कर रहा था, तो ये है पी टाइप का अर्धचालक। और पी टाइप के अर्धचालक में आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि जैसा उसमें अभी पहले हमने बताया कि अगर वर्ग संख्या 14 के तत्व में जिसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसमें अगर हम वर्ग संख्या 13 जिसकी संयोजकता 3 होगी, उन तत्वों को इसमें डोप करते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज या होल उत्पन्न होगा जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के अर्धचालक को पी टाइप या पॉजिटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने वर्ग 13 के तत्व इंडियम को इसमें डोप करा दिया, तो इस इंडियम की संयोजकता चूँकि 3 होती है, इसलिए 3 संयोजकता यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर ये जुड़े रहेगा, लेकिन जो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो जुड़ा हुआ था वह यहाँ पर खाली रह जाएगा। यह होल हो गया यानी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज लिख दे रहा हूँ। और इस प्रकार से यह अब क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए प्रेरित होगा, तो ये यहाँ पर जाएगा और इस स्थान को भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हो सकता है वह यहाँ जाएगा। इस स्थान को भरने के लिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से शुरू हो जाता है। और यह होता है इसमें होल उत्पन्न होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज पॉइंट है, जो इलेक्ट्रॉन में जो प्रतिभाग किए हुए बंद है, उसमें कम संयोजकता वाले तत्व के डोपिंग से उत्पन्न होता है। तो ये आपके दोनों प्रकार के चालक हो गए जो अर्धचालक में थे, एन टाइप के अर्धचालक और पी टाइप के अर्धचालक।
तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में बस इतना ही रहेगा, और मैं इस चैप्टर के अंत में एक सेशन और करूँगा जो हमारा बेस्ड रहेगा ऊर्जा का बैंड सिद्धांत या चालकता का बैंड सिद्धांत, और उसमें क्या होता है हम उसको अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।